सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं। हमें अपने नए युवा मुख्यमंत्री से पूर्ण आशा है कि वो हमारे सभी छात्रों का हित ध्यान में रखेंगे। 29 तारीख तक इस बात का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो उसके बाद हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। कितने अभ्यर्थी होंगे जो बीएड और डीएलएड 24 और 26 के सेशन में पास? डर इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में पॉडकास्ट हुई थी, उसमें 24-26 का कहीं से जिक्र नहीं था। अगर TRE 4 हो जाता है तो 1:25 होगा और उसके बाद सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी TRE 4 का विज्ञापन अगले 72 घंटों के अंदर जारी होने वाला है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। ऐसे में जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं वो आज सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि 24-26 का जो सेशन है बीएड का, डीएलएड का, उन अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा में शामिल किया जाए और इसका लिखित लेटर जारी किया जाए। ऐसे में पटना की सड़कों पर आज ये उतरे हैं और क्या मांग है, इन्हीं से बातचीत करें। क्या आप लोग की मांग है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही स्पष्ट और सीधा उद्देश्य है कि हम लोग माननीय आयोग से, माननीय सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि जो TRE 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है उस नोटिफिकेशन में इस बात का लिखित उल्लेख हो कि TRE 1 के तरीके से ही TRE 4 में सत्र 2024-26 के समस्त अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, इन्हें फॉर्म भरने का अवसर दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर के हम आज सूचना देने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम एक अल्टीमेटम भी देते हैं कि यदि नोटिफिकेशन आता है और 29 तारीख तक इस बात का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो उसके बाद हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और वो यदि तब भी नहीं मानेंगे तो 35 से 40 हजार की संख्या में हम लोग साइन करवा के PIL माननीय उच्च न्यायालय में क्या लगता है आप लोग को जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें मतलब 24 से 26 सेशन के लिए नहीं है क्या? देखिए, हमें इस बात का भय है कि हमें इससे वंचित किया जा रहा है। क्यों भय? हमें इसलिए ये भय है कि विभिन्न जगहों से जो खबरें फैल रही है, जो अफवाहें फैल रही है, हमें उससे लग रहा है कि हमें इससे वंचित किया जा रहा है। इस अफवाहों का खंडन करते हुए आयोग एक लेटर जारी कर दे कि हम TRE 4 में 24-26 के अभ्यर्थियों को भी मौका दे रहे हैं, या नहीं तो फिर वो नोटिफिकेशन में इस बात का मेंशन करके नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हम 24-26 को भी इसमें मौका दे रहे हैं। क्या लगता है, बिहार में नई सरकार बन गई है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं, तो क्या लगता है फैसला हो जाएगा? बिल्कुल, फैसला जो भी आएगा हमारे हित में आएगा, क्योंकि हमें अपने नए युवा मुख्यमंत्री से पूर्ण आशा है कि वो हमारे सभी छात्रों का हित ध्यान में रखेंगे। हमारे साथ ये जो लोग हैं सभी, हर एक जिला से एक छात्र अभी आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है तब हम लोग और भी बहुत ही अधिक संख्या में आकर महाआंदोलन करेंगे, लेकिन हमें पूरी आशंका है कि ऐसा नहीं आएगा समय। कितने अभ्यर्थी होंगे जो बीएड और डीएलएड 24 और 26 के सेशन में पास? लाखों में है सर, लाखों में। क्या लगता है, उन्हें उम्मीद है कि इसमें? बिल्कुल उम्मीद है, इसीलिए हम लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। ये जब वैकेंसी की बात कही गई थी तो 25 में वैकेंसी निकाली गई थी। 25 में बात हाँ, कही हाँ, गई थी हाँ, वैकेंसी हाँ। TRE 4। तो 25 में थी, लेकिन अभी तक डिले हुआ और इसी डिले की वजह से सर हम लोगों को ऐसा डर है कि TRE 5 जैसा कुछ आने वाला है नहीं और TRE 4 सर सामने से चला जाएगा। तो एक रेशियो होता है सर, RT 2009 के अनुसार से 1:30 का था, 1 टीचर 30 स्टूडेंट, और वो सर अभी 1:29 हो चुका है। और अगर TRE 4 हो जाता है तो 1:25 होगा और उसके बाद सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि हम अगला वैकेंसी देंगे या नहीं देंगे, और सामने से सर चला जाए तो ये सारे एक इंसान का सर सपना नहीं टूटेगा। एक ऐसे तो लाखों अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों के साथ साथ उनका परिवार है सर, लाखों परिवार जो है सो शोकमय हो जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है नए मुख्यमंत्री से क्या मांग? देखिए, मुख्यमंत्री जी को नए पद के लिए मतलब शुभकामनाएं, और हम लोग को मतलब सरकार जो कहती है कि युवाओं में कि सबका साथ सबका विकास, तो उस पर काम भी करना चाहिए। जबकि 2024-26 के जो बैच हैं 24-26 के, उनके लिए ये प्रावधान लावे। क्योंकि देखिए, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक जितनी भी आई थी भर्तियां, उसमें नोटिफिकेशन एग्जाम डेट से 1 से 1.5 महीना पहले आई थी। इस बार जब सरकार बनी है तो हो सकती है कि सरकार के फेवर में ये डिसीजन आवे और सरकार ये हम लोग के पक्ष में सुनवाई कर दे कि हाँ, इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि ये 4 महीना पहले आ रही है नोटिफिकेशन। अब आप एक सवाल पूछे थे, डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में पॉडकास्ट हुई थी, उसमें 24-26 का कहीं से जिक्र नहीं था, इसलिए हम लोग का डर है। परीक्षा नियंत्रक ने हाँ, 26 की बात, जबकि 2024-26 से पूर्व के लिए उनके लिए प्रावधान कर ही दिए थे, बोल दिए कि हम कुछ दिन में नोटिफिकेशन निकालेंगे और एग्जाम लेंगे। इसलिए हम लोग को डर है कि ऐसा नहीं हो कि हमको शामिल। अच्छा, 25 में वैकेंसी आनी थी,
25 में अगर 24-26 वाले आप होते तो 25 में तो आप भर ही नहीं सकते थे फॉर्म। अब डिले हुआ है तो इसमें उम्मीद है कि नहीं? देखिए मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि ये वैकेंसी अगर पहले आ जाती तो हमारी मांग बिल्कुल भी हम लोग मांग नहीं करते। ये वैकेंसी और जो इसका एग्जाम का डेट है, उस एग्जाम के डेट के अकॉर्डिंग हम लोग का 1 से 2 महीना पहले सारे डिग्री हम लोग को फुलफिल कर दे रहे हैं। मेरे सारे डिग्री हमारे पास होंगी। जैसा कि आप सीटेट का डिग्री, सीटेट आप बोल रहे हैं, सीटेट भी हम लोग डिग्री हमारे पास होंगी। डीएलएड और बीएड का जो फाइनल डिग्री है वो भी डिग्री हमारे पास होंगी। तो फिर हमें शामिल क्यों नहीं किया जाएगा? अगर शामिल नहीं करने का कोई लेटर कोई शामिल नहीं करने का लेटर, ये बात है ना कि अभी जो पोस्टकास्ट हुआ, जो पॉडकास्ट जो परीक्षा नियंत्रक का जो पॉडकास्ट हुआ, उसमें 24 और 26 को लेकर कोई भी बातें उसमें नहीं थी। कोई बात नहीं। तो हमें आशंका थी कि जो अभी वैकेंसी है उस नोटिफिकेशन में 24-26 को लेके कुछ क्लियर नहीं था, इसलिए हमें अपनी मांग कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। आज देख सकते हैं पटना की सड़कों पर उतरे हैं छात्र और बीपीएससी टीआरई 4 में 24-26 सेशन में जो डीएलएड अभ्यर्थी है, जो बीएड किए हुए हैं, उनकी मांग है कि उन्हें भी शामिल किया जाए। अब देखना होगा बीपीएससी आयोग इस पर क्या कुछ फैसला लेता है और टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक जारी होता है, क्योंकि बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगले 3 से 4 दिनों में जारी हो जाएगा, यानी कि 20-21 तारीख तक जारी हो जाएगा। देखना होगा अगले 48 घंटे 72 घंटों में क्या विज्ञापन जारी होता है, तो इन छात्रों को मौका मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी।